हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखो, जो अपनी 7th क्लास है उसकी इंग्लिश का जो बुक है उसका नाम है एन एलियन हैंड। ठीक है, अब तक हम 7th क्लास के अपने साइंस पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें हमने अपने 7th क्लास के साइंस में 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। नाउ इस वीडियो में हम अपने इंग्लिश स्टार्ट करने वाले हैं, जिस बुक का नाम है एन एलियन हैंड। तो इसके बाद से हम इस बुक का धीरे धीरे करके इसकी इंग्लिश में हम कंप्लीट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी बुक का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ हमारे पहले चैप्टर का नाम है द टाइनी टीचर। ठीक है, इस टोटल बुक इसमें 10 चैप्टर हैं। ठीक है, द टाइनी टीचर, ब्रिंगिंग अप कैरी, द डेजर्ट, द कोप इन द एंथम, गोलू ग्रोज अ नोज, आई वांट समथिंग इन अ केज, चांदनी, द ब्यो स्टोरी, अ टाइगर इन द हाउस और एन एलियन हैंड। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से। अपने फर्स्ट चैप्टर का नाम है द टाइनी टीचर। ठीक है, तो देखो, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, दो सो वेरी स्मॉल द एंट इज़ अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। हमें पता है चींटी जो होती है ना, बहुत छोटी होती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है और हार्ड वर्किंग होती है, हमें पता है। ठीक है, अमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट एंट इज़ ब्लैक और रेड। बहुत से टाइप की आंट होती है, बहुत सी वेराइटीज़ होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन आंट, कॉमन मतलब सबसे जो नॉर्मली देखी जाती है, ब्लैक कलर की और रेड कलर की होती है। ठीक है, आंट्स लाइफ इज़ कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स। आंट की जो लाइफ होती है, ज़िंदगी होती है, कहाँ पे वो अपनी पूरी करते हैं ज़िंदगी, जो जिधर वो कंफर्टेबल रहते हैं, उनके कंफर्टेबल होम्स को क्या बोलते हैं? एंट हिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से चैप्टर है शुरू। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट हैव यू एवर सीन एंड द वाइजेस्ट। सबसे छोटे से छोटा इंसेक्ट बताओ जो आपने कभी देखा हो, और सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट मतलब होता है समझदार। ठीक है, ऐसे इंसेक्ट का नाम बताओ। इज़ इट द फ्लाई? क्या ये कोई फ्लाई है? क्या ये कोई उड़ने वाला इंसेक्ट है? नो इज़ंट इट इज़ंट, ये उड़ने वाला नहीं है। इज़ इट द मॉस्किटो? क्या ये मॉस्किटो है, मच्छर है? नो, नॉट द मॉस्किटो, मॉस्किटो भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वॉर्म। ओ, तो ये कीड़ा है, तो ये वॉर्म होगा। नो, देन ऑफ दीज, ना ही ये कीड़ा है, ना ही ये मस्किटो है, ना ही कोई फ्लाई है। ठीक है, कुछ नहीं है। इट इज़ द एंट। कौन है ये? चींटी है, सबसे छोटे से छोटा इंसेक्ट चींटी इंसेक्ट में ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, सबसे छोटे इंसेक्ट एंड सबसे वाइजेस्ट माना जाता है। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। ठीक है, सबसे कॉमन, सबसे छोटा, सबसे समझदार इंसेक्ट क्या है? चींटी। ठीक है, द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। मतलब कहता है कि आंट चींटी की जो ज़िंदगी होती है ना, ऐसे लगता है कि सच नहीं है। मतलब आज ऐसे हम बोलते हैं ना कि चींटी बेचारी बहुत मेहनत करती है, कुछ लोग ऐसे अनट्रू से मानते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट अनट्रू समझते हैं। बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चींटियों को एज अ पेट रखते हैं। ठीक है, एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। और उनका डेली बिहेवियर, रोज़ाना का बिहेवियर बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। अब हम क्या करेंगे, इस छोटे से हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट क्रिएचर के कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, An ant uses its feelers or antenna to talk to other ant by passing messages through them. Ant का जो आगे एंटीना सा होता है ना, वो किसके काम आता है? बातचीत करने के काम आता है। आपस में दोनों चींटियाँ बातचीत करने के काम करती है। ठीक है, मैसेजेस पास करती हैं। वॉच अ रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। कभी आपने देखा होगा ना, दीवार के ऊपर या नीचे चींटियों की एक लाइन जाती है, रो चलती है। Each ant greets all the others coming from opposite direction by touching their feelers. हर एक आंट, हर एक चींटी, मान लो एक चींटी की लाइन जा रही है ऐसे और एक चींटी की लाइन आ रही है ऐसे। ठीक है, तो ये वाली लाइन इस वाली लाइन को ग्रीट करेगी, विश करेगी इसके एंटीना को टच करके। ठीक है, उसको जैसे हम कैसे करते हैं, कोई टीचर मिलता है, हम क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। ठीक है, इसी तरीके से जो आंट होती है, हर एक चींटी जो होती है, दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन से जब कोई चींटी आती है तो उनके एंटीना को टच करके उनको ग्रीट करती है। ठीक है, एंटीना कोई फीलर्स बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ आंट्स। चींटियों के बहुत टाइप होते हैं। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वन। सबसे कॉमन आंट, सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली चींटी कौन सी होती है? ब्लैक कलर की और रेड कलर की। ठीक है, वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू देम। हम जब से बच्चे थे हमने उन्हें देखा है। ठीक है, चींटियों को देखा है, लेकिन कभी हमने ध्यान नहीं दिया उन पर। ठीक है, अटेंशन उन्हें नहीं दिया। वेयर डू दे लिव? ये रहते कहाँ हैं?
इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स। कहाँ रहते हैं? अपने नेस्ट घोंसले में रहते हैं या फिर अपने एंट हिल्स में रहते हैं, बताओ। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। हर एक के पास लगभग 100 रूम 100 पैसेजेस होते हैं, ठीक है। इन सम ऑफ दिस रूम द क्वीन आंट लेज एग्स। कुछ रूम्स में तो जो क्वीन आंट होती है, चींटी की जो रानी होती है, वो एग्स देती है, अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस। बाकी की जो आंट्स हैं वो छोटे बच्चों का ध्यान रखती हैं, ठीक है। उनको ग्रब्स बोलते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। जो वर्कर्स चींटियाँ होती हैं, काम करने वाली चींटियाँ होती हैं, उनके भी अपने घर होते हैं, ठीक है। रिजर्व्ड क्वार्टर्स होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम सर्चिंग फॉर फूड। वो मोस्टली खाने की तलाश में ही रहती हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड। कुछ रूम्स ऐसे होते हैं जो कि इस खाने का स्टोर हाउस होता है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। जो सोल्जर्स होते हैं उनके भी अपने सेपरेट बैरक्स होते हैं, सेपरेट रूम्स होते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन द सोल्जर्स हाउस। कोई भी वर्कर किसी सोल्जर के घर में रहने की कोशिश नहीं करता। नो सोल्जर हैज़ एवर गोन आउट फॉर सर्चिंग फॉर फूड। ना ही कोई सोल्जर बाहर खाने की तलाश में जाता है। नो वर्कर, सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब। ना ही कभी कोई वर्कर, कोई सोल्जर या कोई क्लीनर किसी ग्रब को नुकसान पहुँचाता है। ग्रब क्या होता है? ध्यान रखने वाला, ठीक है, बेबी को। सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। जो चींटी की जो लाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल होती है, शांति वाली होती है। ईच डज इट शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। हर एक जो आंट है, हर एक चींटी जो है, अपने हिस्से का काम बहुत ही इंटेलिजेंट और ब्रेवली करती है और ना ही किसी दूसरे ग्रुप के मेंबर के साथ फाइट करती है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे द क्वीन आंट हैज़ अ, इधर से सेकेंड पैराग्राफ शुरू है, ठीक है, सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का। द क्वीन आंट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स विच शी कास्ट ऑफ बिफोर शी बिगिनस टू लेज एग्स। हर एक चींटी जो क्वीन होती है, रानी होती है, उसके पर विंग्स का एक पेयर होता है जो कि अंडे देने से पहले वो हटा देती है। Eggs hatch and become grubs. Grubs changes into cocoons and cocoons break to bring forth complete ants. हर एक अंडा जो है टूटता है, ग्रब बनता है, ग्रब ककून में बन जाता है, ककून टूटता है और फिर पूरी की पूरी आंट बन जाती है। The life of an ordinary ant in the ant hill is a book which many of us seldom open. मतलब चींटी की जो लाइफ है ये नॉर्मली, मतलब कोई ऑर्डिनरी आंट की जो चींटी की जो लाइफ है आंट हिल के अंदर एक टाइप की बुक जैसी है जो हमने कभी खोली ही नहीं, ठीक है, कभी मुश्किल से खोली होगी, मतलब कभी इसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की। देखो, द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो क्वीन होती है पूरी की पूरी कॉलोनी की मदर होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, लगभग 15 साल तक ये रहती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, इसके पास विंग्स का एक पेयर होता है। बट बाइट्स दैम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। लेकिन जब उसकी वेडिंग फ्लाइट होती है, देखो वेडिंग फ्लाइट मीन्स एक वो फ्लाइट होती है जिसमें जो आंट होती है ना उड़ जाती है, मदर आंट जो है उड़ जाती है मेल आंट की तलाश में, ठीक है। उस टाइम वो क्या करती है, अपने जो पंख है वो हटा देती है। उसके बाद दिस फ्लाइट टेक प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। कब होती है ये फ्लाइट? गर्मी के समर डे में होती है। The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant drone high up in the air. क्वीन क्या करती है? अपने नेस्ट को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के उड़ चली जाती है वहाँ से मेल आंट को ढूंढने के लिए, ठीक है। ड्रोन को ही बोल रहा है मेल आंट, ठीक है। ऊपर आसमान में उड़ जाती है। On its return to earth, it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. अब फिर जब वो वापस आती है तो अपने पंख छोड़ देती है एंड अब वो क्या करती है? सिर्फ एग्स देती है, ठीक है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। अंडे टूटते हैं, ग्रब्स आते हैं उनमें से। सोल्जर्स गार्ड देम। सोल्जर्स उनको गार्ड करते हैं। वर्कर्स उनको फीड करते हैं, क्लीन करते हैं एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। और रोज़ाना उनको हवा दिलाने के लिए, एक्सरसाइज के लिए, सनशाइन के लिए लेकर आते हैं। 2 or 3 weeks लेटर, 2 या 3 हफ्ते बाद क्या होता है? ग्रब्स बिकम ककून। ग्रब जो है ककून बन जाते हैं एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर। और लगभग बिना खाने के, बिना एक्टिविटी के 3 से 3-4 हफ्तों तक रहते हैं, ठीक है। देन द ककून ब्रेक। अब ककून टूटता है एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर। और परफेक्ट चींटी हमें नज़र आती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब ये टाइम होता है सिखाने का और ट्रेनिंग का।
न्यू आंट्स लर्न their ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा। जो नई चींटी आई है ना अभी, वो पुरानी चींटियों से सीखती हैं अपना काम, ठीक है। सोल्जर्स के रूप में, वर्कर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स सारे काम सीखती हैं। After a few weeks training, the small ants are ready to go out into the big world of work. अब थोड़े से कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद छोटी चींटियों को बाहर भेज दिया जाता है काम करने के लिए, ठीक है। बड़े वर्ल्ड में, चींटियों के लिए तो वर्ल्ड बहुत बड़ा है, ठीक है। An anthill is a home not only for ants but also for some other creatures, beetles, lizard breeds of ants and the green fly. ये जो आंट हिल है ना, ये सिर्फ चींटियों का ही घर नहीं है, इसके साथ साथ वहाँ पे बीटल्स भी रहते हैं, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स रहते हैं, ग्रीन फ्लाई रहते हैं, ठीक है। वाई डू आंट्स वॉन्ट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट। अब कहते हैं कि आंट्स जो है ना, इन एलियन को अपने नेस्ट में क्यों रहने देती हैं। फॉर सेवरल रीजन्स, कई रीजन्स हो सकते हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द आंट सेंसेस, कुछ बहुत ही अच्छी सी स्मेल देते हैं जो कि आंट को बहुत पसंद है। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, स्वीट जूस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। जैसे हम इंसानों के लिए जैसे कि कैट और ह्यूमन्स, कैट और डॉग्स जैसे कि पेट है ना, इसी तरीके से आंट के लिए ये इंसेक्ट पेट का काम करते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काउ। जो ग्रीन फ्लाई है वो चींटियों की गाय होती है। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू विद अ टच ऑफ देयर एंटीना। मतलब हनी ड्यू मतलब एक मिल्क टाइप का सब्सटेंस होता है, तो आंट्स उन्हें ट्रेन करती है कि वो उन्हें दे, ठीक है। एंटीना, जैसे ही वो एंटीना उनको टच करे वो उनको हनी ड्यू दे। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। वो ऐसे ही उनका दूध निकालती है जैसे कि हम काऊ का निकालते हैं, ठीक है। हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज आंट्स देम। क्या ह्यूमन्स इतना सीखते हैं जैसे जितना कि चींटियाँ सीखती हैं। परहैप्स दे हैव, हो सकता है सीखते हैं, बट दे हैवेंट पुट द लर्निंग टू गुड यूज़। लेकिन वो अपनी लर्निंग को इतना अच्छा यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। They may still learn a few things from this tiny teacher: hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for the young ones, and above all, a firm loyalty to the land where they live. हमें इन चींटियों से बहुत कुछ सीखना चाहिए, इस टाइनी टीचर से। क्या क्या हार्ड वर्क सीखना चाहिए, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, साफ़ सफाई, केयर करना, ठीक है। और इन सब से ऊपर हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ के लिए लॉयल रहना, ठीक है। तो ये था अपना ये चैप्टर फर्स्ट, द टाइनी टीचर। कौन है हमारी टाइनी टीचर? चींटियाँ हैं, ठीक है। इसके बाद बस इधर क्या है, इसके एक्सरसाइज हैं। देन अपना नेक्स्ट चैप्टर है ब्रिंगिंग अ करी। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर चैप्टर 2 पढ़ लेंगे। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको चैप्टर समझ में आए देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।